This BJP government, which is against Muslims, it is taking the country down. Economically, we are going down. Medically, we are going down. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर जाकिर नाइक से एक हिंदुस्तानी ने सवाल किया कि आप कब हिंदुस्तान वापस आएंगे, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूरी बात समझाई कि उन्होंने अभी तक हिंदुस्तान जाने की कोई प्लानिंग क्यों नहीं की है। डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना है कि जब मुझ पर गलत इल्ज़ामात लग गए तो तब अल्लाह का शुक्र है कि मैं हिंदुस्तान में था ही नहीं, बल्कि इत्तफाकन मेरी फैमिली भी मेरे साथ उम्रा करने गई हुई थी और तब मोदी सरकार ने ये सारा प्लान बनाया कि इसको बदनाम करते हैं और इल्ज़ामात लगाते हैं ताकि तो जो तबलीग का काम इतना तेज़ी से हिंदुस्तान में हो रहा है वो सब खत्म हो जाए। When do you plan to come back to India? As I mentioned in my earlier answer, I never planned to leave India. And when this allegation, false allegation about me came in the newspapers, Indian newspapers on the 4th of July 2016, Alhamdulillah, coincidentally, I was along with my family. My family stays mostly in India, my wife and my children. But at that time, we were in Makkah. It was the month of Ramadan. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसके साथ साथ कुरान का हवाला भी दिया जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह बेहतर प्लान यानी मंसूबा बनाने वाला है। तो जब मुझ पे मुश्किल आई तो मैंने हिंदुस्तान में था ही नहीं और शायद मेरी हिफाजत का यही जरिया अल्लाह ने बनाया था। इसके साथ साथ डॉक्टर जाकिर नाइक ने जिक्र किया कि एक आलिम का नाम तो नहीं बताया, लेकिन उसकी बात की कि उसने मुझसे कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक आप तो बहुत ही खुशकिस्मत हो, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के बाद किसी भी दाई का नाम नहीं सुना जिसने तबलीग की खातिर हिजरत की हो। अब मुझे पता नहीं कि वाकई ये सही है या गलत, लेकिन मैं उस आलम का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इतना बड़ा रुतबा याद दिलाया। फिर उसने ये भी कहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का हिजरत की तो उन्होंने मक्का को फतह किया। ये तकरीबन 10 साल बाद हुआ और फिर आप वापस चले गए। तो मुझे बताएं कि आप अब कब वापस जाने वाले हैं, क्योंकि आपके भी तकरीबन इतने ही साल जलावतनी के पूरे होने वाले हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक इसी का जवाब देते हुए कहते हैं कि जब मेरी हिजरत का वक्त आया तो तब भी अल्लाह ने ही मंसूबा बनाया था और अब जब वापस जाने का भी वक्त आएगा तो अल्लाह ही मंसूबा बनाएगा। There's a very famous Dai who came from India to meet me in Malaysia. I would not like to take his name. He came and he told me that Zakir bhai, I do not know of any living Muslim personality today who has left his country and did hijrah for the sake of dawah. The Prophet did that, the Sahaba did that, but I don't know of anyone in the world today. Allah has blessed you and given you the opportunity to do hijrah only for the sake of dawah. So Dai asked me when I am waiting for the day of Fateh Makkah. So regarding me planning to come back, I am waiting for Allah to do the planning. I am completely at the disposal of Allah subhanahu wa ta'ala. He planned me to come to Malaysia, which is one of the best countries according to me to live in. It was his planning. Whenever he planned me to take back, I'll come back. अब डॉक्टर जाकिर नाइक कहता है कि अगर मेरी ज़ाती ख्याल देखा जाए तो मैं मलेशिया में बहुत खुश हूँ और मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि इंडिया वापस जाऊँ, क्योंकि मैं तबलीग का काम यहाँ कई गुना ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ, हिंदुस्तान से भी ज़्यादा। लेकिन हाँ, मैं इंशाल्लाह एक बार हिंदुस्तान ज़रूर आऊँगा ताकि बहुत बड़े मजमे को इकट्ठा करूँ और बयान दूँ। अब डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने कुछ बड़ी तकरीबात के बारे में बात की कि 2012 में किशनगंज में एक बहुत बड़ी तकरीब मुनक्किद हुई थी जिसमें 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने शिरकत की थी और इस तरह बड़े बड़े तकरीबात होते रहते थे। तो मेरी ख्वाहिश है कि इसी तरह बड़े तकरीब के लिए आऊँ, चाहे मैं हिंदुस्तान में रहूँ या ना रहूँ, लेकिन दावत के लिए आऊँगा। लेकिन बदकिस्मती से मोदी की हुकूमत में भी ये मुमकिन नहीं, क्योंकि जब से मोदी सरकार आई है हिंदुस्तान में अमन ख़त्म हो गया है, क्योंकि ये मुसलमानों के खिलाफ चलती है। मुआशी लिहाज से भी हिंदुस्तान के बहुत बड़े नुकसानात हुए हैं। जब भी हालात ठीक हो जाएंगे यानी मोदी सरकार ख़त्म हो जाएगी तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर दावत के लिए आऊँगा। बाकी अल्लाह ताला बेहतर मंसूबे बनाने वाला है। As far as my personal views concerned, I am very happy to be in Malaysia and I can do multiple times more dawah activities from here than in India. I don't intend going back to India and settle, but I would really like to come back to India, at least to give another large public gathering. The peace conferences we used to have every year was phenomenal. I would love to come back to India, if not to settle, at least for a lecture tour and maybe address large audiences of few 100,000 or maybe 1 million or more. I would love to do that because India is one of the few countries which give the right for its citizen to preach, practice and propagate his religion. दोस्तों, मोदी सरकार ने कई मुसलमानों पर मुजालिम किए हैं और जब इसने ये हुकूमत आई थी तो मुसलमानों ने ठीक तरह से किसी भी शोबे में अपनी जगह
نہیں بنائی تھی اور نہ ہی اس حکومت میں مسلمان بنا پائے۔ جب پاکستان کے اداکار ہندوستان سے چلے گئے تو بہانے سے ان کو بین کر دیا گیا۔ کرکٹ کو بھی مودی سرکار نے نہیں چھوڑا۔ IPL میں بھی پاکستانی پلیئرز بین ہو گئے کیونکہ پاکستانی پلیئرز تو مسلمان ہی ہوں گے۔ کشمیریوں سے بھی حق چھینا گیا۔ اس حکومت نے کشمیر پر بھی کافی پابندیاں لگائی ہیں۔ اپنے ملک میں تو مودی سرکار ویسے بھی مسلمانوں کے خلاف چلتا ہے، اس کے باوجود پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکے جب تک اس سرکار کا خاتمہ نہ ہوا، اور انشاءاللہ اس بار ضرور مودی سرکار کا خاتمہ ہو کر رہے گا۔ ایسی سرکار قائم ہوگی جو کہ نفرت بڑھانے کے بجائے امن کو ترجیح دے گی۔ اللہ تعالیٰ ہندوستان میں رہنے والے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ امید کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے ان بیانات اور جوابات سے آپ ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔